अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 टू मई जून 2025। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कंप्लीट पेपर इस तरीके से बताऊं कि आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। बाय द वे इस पेपर का ग्रेड थ्रेशोल्ड 27 था फॉर ए ग्रेड एंड 12 था आपके पास फॉर ई ग्रेड। आई एम श्योर इंशाल्लाह यू आर लुकिंग फॉर द ए ग्रेड। ये बेटा कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन थे 6, 9, 18, 37 एंड 38 एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट। इफ यू वांट टाइम स्टैम्प से आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रांगली इनकरेज कि स्टे कनेक्टेड ताकि आपका पूरा का पूरा एक कोर्स जो है एक मरतबा रिवाइज हो जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जी। क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सल्फर डाइऑक्साइड। यस, पता है क्यों है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैक्रो मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम है। सल्फर डाइऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूल है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट, pH 3 आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्स है। तो आपको पता है दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सो आवर ऑप्शन इज ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर कंटेन इन एन एटम ऑफ आयरन विद द मास नंबर। अब आपको पता है ना आयरन Fe, इसका प्रोटॉन नंबर होता है 26, न्यूक्लियन नंबर अगर हमारे पास 60 है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो 60 माइनस 26 34 आपके पास आ गया। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है द डायग्राम शो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज फॉर ए गैसियस of two different temperature and two different activation energy. Which combination of temperature and activation energy give the highest rate of reaction? आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर में हाइट ऑफ पीक लो होती है एंड शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास T2 जो है दैट इज द हायर टेम्परेचर। और आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो EA1 इज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज वेल। तो अगेन दिस वाज इजी क्वेश्चन, हमारे पास डी इज द आंसर। ठीक हो गया जी। अब हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड oxygen has the equation show 1 mole of sulfur dioxide, 1 mole of oxygen are placed in a closed container at equilibrium 0.8 mole of this is present. अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप पूछ रहे होंगे कैसे बेटा? बहुत आसान सी चीज है, हम आइस मेथड यहाँ पे यूज करती हैं। ये आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके पास है ऑक्सीजन, ये आपके पास आ गए सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल, देन वी आर राइटिंग चेंज एंड देन वी आर राइटिंग इक्विलिब्रियम। इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल, ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल, सल्फर ट्राइऑक्साइड के 0 मोल। अब बेटा इक्विलिब्रियम पे सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल हैं 0.80 एंड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितने मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनेंगे सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल यूज, तो इसके मोल यूज हुए 0.80, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल आ गए 0.20। रिमेंबर दिस थिंग, सी यूज फॉर चेंज, चेंज मीन हाउ मेनी मोल इंक्रीज और डिक्रीज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। चेंज हम कैसे कैलकुलेट करती हैं, ये हम इनिशियल मोल देख रहे हैं, देखें 0, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल इंक्रीज हुए, so over here change is +1. If the change on product side is positive, on reactant side it must be negative, and we do the calculation with respect to balanced chemical equation. आप बेशक ये KCKP वाली वर्कशीट देख सकते हो चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बेटा यहाँ पे 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर यहाँ पे आपके पास 0.80 मोल यूज हो रहे हैं तो उसका हाफ मोल यहां पे यूज होंगे, मीन 0.40। इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल बच गए? 1 इनिशियल थे, 0.40 यूज हुए, सो एट इक्विलिब्रियम वी हैव प्लस 0.60 मोल। अब आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के मोल एट इक्विलिब्रियम ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। आपको पता है ना पार्शियल प्रेशर का फार्मूला ये होता है, partial pressure of oxygen is mole of oxygen at equilibrium
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, आप इन तीनों को ऐड करें इक्विलिब्रियम पे, ये 1.60 आ जाएगा इनटू टोटल प्रेशर, जो भी एग्जामिनर हमें यहां पे बता रहे हैं। लेट्स से हम पी कर लेते हैं। तो अगर मोल ज्यादा है ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम पे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ग्रेटर, मोल अगर कम होते तो पार्शियल प्रेशर विल बी ग्रेटर, तो ए इज नॉट। केपी ट्रैप नहीं होना, ये यूनिट कंसेंट्रेशन का होता है, पार्शियल प्रेशर का यूनिट पास्कल और किलो पास्कल होता है। एट लोअर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ SO3 विल बी लोअर देन दिस। अब ये देखिए ली शैटली प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, डेल्टा H इज नेगेटिव। ये देखिएगा, अगर एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट, तो अमाउंट इंक्रीज होगी, लोअर नहीं होगी। दिस इज आल्सो रॉन्ग। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज लेस देन 0.8, ऑब्वियसली। क्यों? सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल इक्विलिब्रियम पे हैं 0.80, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम इज 1.60, तो आपके पास आंसर हमारे पास लेस आ गया, तो ये आपके पास डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, नॉर्मल रूटीन से हेड क्या आ रहा है, रेड लेड रेड पिगमेंट विद द फार्मूला Pb3O4। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखिएगा, आपके पास ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल ज्यादा होगी, Pb3O4। ओवरऑल लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होनी चाहिए, ऑक्सीजन -8 है आपके पास। अब यहां पे नेक्स्ट पढ़ती हैं, ईच फार्मूला कंटेन 3 लेडाइन एंड 4 ऑक्साइडाइन। लेडाइन हैज 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेड लेड। पहले नंबर पे हमारे पास लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं हो सकती। अगर आप +1 वाली ऑप्शन करेंगे तो आपके पास आइदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी लेसर देन द लेड और इट विल बी आपके पास इक्वल देन लेड, क्योंकि आप यहां पे देखोगे इसमें ना ओवरऑल रेशियो के हिसाब से। अब बेटा अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? देखो, अगर हम कहते हैं हमारे पास लेड +2 वाला है तो फार्मूला आ जाएगा PbO। हम कहते हैं लेड +4 है, फार्मूला आ जाएगा PbO2। अब आप बड़े क्लियरली देख सकती हैं, यहां पे आपके पास 3 लेड है, 4 ऑक्सीजन है। हम इस नंबर को अगर डबल कर दें तो हमारे पास Pb2 आपके पास Pb3 आ जाएगा, ये 2 and 1 3 एंड ऑक्सीजन 2 and 2 4 आ गया। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ये आंसर है। आप बेशक बाकी कॉम्बिनेशन भी कर सकते थे, नो इश्यू एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 है साइकिल से रिलेटेड, बहुत आसान है आपके पास। है साइकिल की भी मैंने डिटेल्ड वर्कशीट बाय द वे शेयर की हुई है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बता रहा है। अब बेटा आपकी अपनी मर्जी, आप यहां पे बेशक इक्वेशन बना सकती हैं, आपका दिल करे, और आपका अगर दिल करे तो आप यहां पे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकती हैं। क्या है जी, हम यहां पे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल की बात कर रहा है, वैल्यूज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहां पे इस जगह पे लिख देता हूं, मिथेनॉल का क्या फार्मूला है, CH3OH। फॉर्मेशन से क्या मुराद होता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट, 1 इज कार्बन, अदर इज हाइड्रोजन आपके पास, और यहां पे हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। आपको पता है व्हेन एवर वी डू कंबस्टन, तो आपके पास ये जो रिएक्टेंट होती हैं एंड प्रोडक्ट दे चेंज इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। यानी जब आप कार्बन की कंबस्टन करोगे इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप हाइड्रोजन की कंबस्टन करोगे इट विल चेंज इनटू H2O। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बाय द वे यहां पे भी आप लिख दो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और जब आप इस अल्कोहल की कंबस्टन करोगे यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट एज वेल। अब बेटा आप यहां पे हेस साइकिल अप्लाई कर सकते हैं। कार्बन की कंबस्टन के एग्जामिनर ने हमें वैल्यू दी है -394 किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन की है 286 2 मोल है, 2 इंटू -286। आपके पास अल्कोहल की है 726। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो हेस साइकिल, ये बेटा हमारे पास 1 वे है, दिस इज अनदर वे। आप बड़े क्लियरली कह सकते हो कि आपके पास लेट्स से इफ मैं x कह दूं, इसको बेटा मैं y कह दूं, इसको मैं z कह दूं, तो यू कैन से दैट कि y विच इज द डायरेक्ट वे इज इक्वल टू x प्लस c, और इन अदर वर्ड x इज इक्वल टू y माइनस c।
वैसे आप फार्मूला याद कर लें तो वो भी आसान होगा। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इस केस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट और एलिमेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बेटा आप यहां पे वैल्यू पुट करते हो, -394 प्लस 2 इंटू -286 माइनस इंटू -726। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, काइंडली इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन तो आपके पास आंसर आ जाएगा -200। ये बेटा आपके पास है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। अच्छा, इसमें एक चीज का लाजमी ख्याल करना है, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंगल, आपने सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाजमी देखना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो देयर विल बी 2 लोन पेयर। अमोनियम में 1 लोन पेयर, BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब आपको पता है यहां पे ऑप्शन ए में बॉन्ड एंगल 104.5 आ जाएगा, NH3 में 107, और यहां पे 3 बॉन्ड पेयर हैं विदाउट लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज 120, सो योर आंसर विल बी ए। तो वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपका कंसेप्ट भी रिवाइज होता जाए, सिर्फ ये नहीं है कि हम पेपर के आंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हेबर प्रोसेस, आप सबको आइडिया है हेबर प्रोसेस क्या होता है। नाइट्रोजन गैसियस रिएक्टिंग विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैसियस, भूलना नहीं है, इट चेंज इनटू 2NH3। अच्छा, एक चीज और भी याद रखनी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, चूंकि हम नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं करते तो डेल्टा HR लिख देते हैं जी। यहां पे हम आयरन और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपके पास। हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब बेटे इसमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि मोलर रेशियो बिटवीन द गैसेस एंड द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास आयरन है, मोलर रेशियो आप देख सकते हो 1:3, सो दिस इज वेरी इजी। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिख दिया रिएक्शन, बाजों का बच्चे इसे नहीं डिस्कस करते और फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है जी, तो इसलिए आपको ये रिएक्शन लाजमी पता होना चाहिए। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से पहले एक मरतबा लाजमी अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, हमें कोई रट्टा नहीं लगाना, हम यहां पे पहले नंबर पे इक्वेशन लिख रहे हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए हमने 2 कर दिया, ऑक्सीजन इज गैसियस। अब एग्जामिनर हमें यहां पे क्या कह रहा है, 50 cm³ ऑफ दिस मच मोल पर dm³ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस 120 cm³ ऑफ ऑक्सीजन इन 2 मिनट, और यहां पे वो रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप यूनिट 8 की जो वीडियो है मेरी उसको लाजमी देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे इस तरह के मैंने बहुत सारे और क्वेश्चन किए हुए हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनर आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है, सो स्टेप नंबर 1 आप यहां पे मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करती हैं। इफ वॉल्यूम इज इन cm³, तो हम 24,000 डिवाइड करते हैं, ये बेटा हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब बाय द वे अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये देखें ना, आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल, इसका मतलब है कि जो मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हुए, यहां पे हम लिख देती हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कौन से बेटा, डिकम्पोज, यूज्ड, क्योंकि जो डिकम्पोज्ड होगा इट विल गिव्स अस द ऑक्सीजन। वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 120 डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कैलकुलेटर आपके पास होगा, काइंडली इसको लाजमी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास 0.01 मोल यूज हुए, डिकम्पोज हुए। अच्छा, कितना वॉल्यूम आपके पास था, 50 cm³। वैसे 50 cm³ को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05 dm³। तो आप यहां पे चेंज इन कंसेंट्रेशन फाइंड करते हो।
चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना है, मोल 0.01 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 0.05, तो आपके पास चेंज इन कंसेंट्रेशन आ गई 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। याद रखिए इस ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑक्सीजन के मोल से फाइंड कर रहे हैं। जितने मोल ऑक्सीजन के बने उसके ट्वाइस मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज्ड हुए, यूज्ड हुए। कितने वॉल्यूम में थे, 50 सीएम क्यूब। चेंज इन कंसेंट्रेशन ये आ गई। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है रेट। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। लिसन इट केयरफुली। टाइम का यूनिट कभी एग्जामिनर मिनट दे देता है, कभी सेकंड दे देता है। इसी तरीके से कंसेंट्रेशन के बजाय कभी एग्जामिनर मोल दे देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यूनिट 8 की वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन है 0.20, टाइम 2 मिनट है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं 120 सेकेंड, क्योंकि यहां पे सारी की सारी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में दिया हुआ है। 120 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक मतलब दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा यहां पे मजे का क्वेश्चन आ गया जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने कोई परेशान नहीं होना। क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इन द स्टीम। ये मच मोर के ऊपर फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आइस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। फोकस करना है स्लाइटली स्ट्रॉन्गर के ऊपर। इन दो पॉइंट्स के ऊपर लाजमी फोकस करना है। अब वो यहां पे देखिएगा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर रहा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगेन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कह लेते हैं लेट्स से 100 किलो जॉल चाहिए। अगेन दिस इज जस्ट गपशप, सिर्फ आपको उसके लिए जी। यहां पे वो कह रहा है कि सॉलिड को लिक्विड में स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, तो हम कहते हैं हमें कम एनर्जी चाहिए, लेट्स से +10 किलो जॉल चाहिए। वैसे आप बेशक मोल भी लिख दो। अगेन दिस इज नॉट द प्रॉपर वैल्यू, दीज आर जस्ट द रफ वैल्यू टू मेक द सेंस सो दैट वी कैन डिस्कस द थिंग्स प्रॉपरली इन द लेटर पार्ट। वो कह रहे हैं कि दोनों नेगेटिव हैं। नहीं भैया दोनों नेगेटिव नहीं है, नॉट एट ऑल। व्हाई नॉट, हम फोर्सेस ब्रेक कर रहे हैं, नेगेटिव कैसे होगी जी? HB is greater than HM. Yes, because we are breaking the stronger forces. This is correct. Intermolecular forces in ice, water have the same time. Yes, same type है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम यहां पे D will be the option। ये छोटी छोटी चीजें आपने लाजमी देखनी है। इधर आ जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारे पास प्रैक्टिकल के पेपर में आता है। याद रखिएगा हम जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड में हम कहते हैं X इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। एंड व्हाट इज X? X इज इक्वल टू mole of water present in 1 molecule of hydrated salt। क्या कहा था, हम रिवीजन करेंगे, आपका कोर्स रिवाइज होगा। इट्स नॉट अबाउट द मार्किंग स्कीम ओनली। तो अब यहां पे हम आ जाते हैं, ये फार्मूला लिख लें, पहले पढ़ा हुआ था, मुझे बताइएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो शायद आपने ना पढ़ी हो, पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली। वैसे लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अब हम आ जाते हैं यहां पे, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे जी ये बेटा वो क्रूसिबल्स वगैरह को हीट कर रहा है। पहले नंबर पे एग्जामिनर हमें कह रहा है मैस ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल फाइंड, क्रूसिबल विद हाइड्रेटेड कंपाउंड एंड द क्रूसिबल विद द रेजिड्यू। याद रखिएगा रेजिड्यू से मुराद होता है एनहाइड्रस कंपाउंड विच इज लिथियम हाइड्रोक्साइड इन दिस केस। अब सबसे पहले मुझे आपने बताना है आपके पास मैस ऑफ वाटर क्या है, मैस ऑफ H2। ये हाइड्रेटेड, ये ज्यादा होगा, ये आपके पास एनहाइड्रस, क्रूसिबल आपके पास सेम है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस R - S।
हाइड्रेटेड कंपाउंड को हीट किया, वाटर रिलीज हो गया, तो वाटर का मास कम हो गया, इनके दरमियान डिफरेंस आ गया। इसके मोल कितने होंगे? मोल ऑफ H2O, तो R माइनस एस डिवाइडेड बाई 18। अब हम आ जाते हैं मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड। ये एनहाइड्रस प्लस क्रूसिबल है, दिस इज एम्प्टी क्रूसिबल, तो यहां पे हम लिखते हैं मास ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट इज इक्वल टू S माइनस क्यू ग्राम। इसके भी मोल फाइंड कर लेते हैं लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड के। इसका MR जो होता है वो 23.9 है, तो S माइनस क्यू ओवर 23.9। अब फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसी है ना? तो मोल ऑफ वाटर कितना है आपके पास? R माइनस एस ओवर 18, ये डिवाइड कर रही हैं S माइनस क्यू ओवर 23.9। आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, तो आप यहां पे लिखते हो D इज द आंसर आपके पास। देखिए ना, R माइनस एस ओवर 18 इंटू S माइनस क्यू, और ये जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये 23.9 आ गया। तो ये आपके पास R माइनस एस है, तो R माइनस एस क्या है? सॉरी, C इज द आंसर आपके पास, R माइनस एस एंड दिस थिंग जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है जी। अब हम यहां पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आइडियल गैस के क्वेश्चंस होती हैं, दे आर कंपैरेटिवली इजियर। द ओनली थिंग, द ओनली ट्रिक इज यूनिट की कन्वर्जन। 20 टू 40 cm क्यूब मीन, इसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 240 इंटू 10 टू रेज पावर -6 हो जाएगा आपके पास। cm क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रही है। टेम्परेचर आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है, इसमें बेटा 273 ऐड करें, 37 प्लस 273 तो 310 आ जाएगा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, PV इज इक्वल टू nRT और N इज इक्वल टू PV ओवर RT। वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या है? यहां पे एग्जामिनर हमें बता रहा है 100 किलो पास्कल। रिमेंबर दिस थिंग, इट मस्ट बी इन पास्कल। 100 इंटू 10 टू रेज पावर 3। वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है? 240 इंटू 10 टू रेज पावर -6। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। टेम्परेचर कितना है? 310। आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल सी कि आपके पास आंसर भी आ जाता है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन वाले हैं इनका आप काउंटर चेक भी लाजमी करते जाइएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा एक हल्का सा ट्रिक है, उसका आपने ख्याल करना है। एग्जामिनर हमें बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी इज 62 किलो जूल पर मोल। दिस इज पॉजिटिव। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू। ये 62 है, ये 61.5 है। पहले नंबर पे रिएक्शन आपका क्या है? एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव साइन है। ये एंडो है, इसको एलिमिनेट कर दिया, ये भी एंडो है, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन ए और डी में अगर आप देखें तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, सो योर आंसर इज डी। तो क्वेश्चन को गौर से लाजमी पढ़िएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। बाज़ औक़ात बच्चे दोनों चीजें प्रॉपरली नहीं पढ़ते और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यूनिट 1 की मेरी जो वर्कशीट है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसको भी लाजमी देखिएगा। हीलियम आयन कंटेन 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि हीलियम 2 4 चार्जेस +1। अच्छा, एंड अ प्रोटॉन H पॉजिटिव होता है आपके पास, ये बेटा आपके पास चार्जेस के ऊपर +1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि आपके पास, आपको पता है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर मास आपके पास जी। तो आपके पास लाइटर पार्टिकल है, एक तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, बट वन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर एज कंपेयर टू अदर। प्रोटॉन का मोमेंटम ज्यादा होगा, सॉरी इसका हीलियम का, ये आपके पास लेटर डिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपके पास सी इज द आंसर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के वैसे और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड पूछता है, उसका आपने ख्याल करना है।
क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है सब्सटेंस, इंपेरिकल फार्मूला एंड एमआर। अब अगर हम यहां पे इसमें ये कार्बन एटम है, रिमेंबर दिस थिंग, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, दिस इज C डबल बॉन्ड। आप इसमें टोटल अगर कार्बन एटम काउंट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास आ जाएंगे 14, नाइट्रोजन आपके पास आ जाएंगे 4 आपके पास, और ऑक्सीजन 2 आ जाएंगे। बाय द वे अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास ये C, दिस इज CH2, 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 NH2 एंड ये, तो इसमें बेटा आपके पास अगेन 6 कार्बन है, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन 18 है, यहां पे आपके पास नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2। एग्जामिनर ने इन दोनों के इंपेरिकल फार्मूले ठीक बताए, लाइसिन और अर्जिनिन का। द प्रॉब्लम इज विद द MR एज वेल। बाज़-औक़ात MR बच्चे कैलकुलेट नहीं करते। इसका अगर आप MR कैलकुलेट करोगे, इट्स MR इज 148। यहां पे अर्जिनिन इसका लाइसिन का MR इसने 148 नहीं दिया हुआ। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में बेटा आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास अर्जिनिन जो है, इसमें कितने कार्बन एटम है आपके पास? पहले नंबर पे तो आपने देखना है इंपेरिकल फार्मूला आपके पास क्या है, 6 है आपके पास, 14 है तो 7 होना चाहिए। तो ये देखें जी, ये 8 वाली आपके पास ऑप्शन नहीं, तो ये बेटा आपके पास इट्स द करेक्ट ऑप्शन। इंपेरिकल फार्मूले से MR यहां पे हमें ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी नहीं है? गुड, शाबाश। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बच्चों को यहां पे भी प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। एग्जामिनर में कह रहा है ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ एलिमेंट X आर सेपरेटली मिक्स्ड विद द वाटर, द टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैव द सेम इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। मेटल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेटालिक ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन इनके जो क्लोराइड्स होते हैं न्यूट्रल या एसिडिक होते हैं। आपको पता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक है, क्लोराइड एसिडिक है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, क्लोराइड ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। बेसिक सोडियम ऑक्साइड है और इसका क्लोराइड pH 7 है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस ऑक्साइड चाहे वो पेंटा ऑक्साइड है, आपके पास P4O10 है, या हमारे पास फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड है, दोनों एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे और PCl5 और PCl3 हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, दे विल आल्सो मेक द एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल। क्वेश्चन को और से देखना है। व्हाई डू हैलोजन बिकम लेस वोलेटाइल? आपको पता है ना, जो वोलेटिलिटी होती है, volatility mean easily change into vapor, that is depend on intermolecular forces. हैलोजन नॉन पोलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हमारे पास, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस विच आर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, यहां पे हम कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे, इस पे कोई नहीं है, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इज आवर कंसर्न है। ये बेटा आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। वंडरवाल फोर्सेस वीकर नहीं होती, स्ट्रॉन्गर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि कंपाउंड M एंड नॉन पोलर, इसका मतलब है कंपाउंड M इज आल्सो नॉन पोलर एज वेल। ठीक है जी, इट गिव्स द कलरलेस सॉल्यूशन। अब आपको पता है ना कि हमारे पास सोडियम कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकता, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हो सकता। हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। एग्जामिनर कह रहा है व्हाइट सॉलिड है, इट्स क्लोराइड एंड एलिमेंट, इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। अच्छा, M इज एडेड टू अ लिटिल वाटर, हाइड्रोलिसिस हो सकती है। एल्यूमिनियम और फास्फोरस दोनों की हाइड्रोलिसिस होती है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। फ्यूम भी एसिडिक होते हैं, ये भी ठीक है। सॉल्यूशन आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। आपको पता है ना, हम जब कभी भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया, ये मेटल आयन की डिटेक्शन होती है। अगर फास्फोरस होता, फास्फोरिक एसिड बन जाता, फास्फोरिक एसिड के कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते। दिस इज द क्लियर साइन कि ये एल्यूमिनियम है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की एडिशन पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे।
व्हेन यू विल ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, आपके पास ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाएंगे एंड सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा NaAlOH 4 टाइम aqueous. All compounds of sodium are completely water soluble. गुड शाबाश। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। अलाटा वीडियोस आर इन द वे इंशाअल्लाह ताला जी। मुझे आपने अपनी प्रॉब्लम लाजमी बतानी है, कोई स्पेसिफिक कोई हेल्प चाहिए तो फील फ्री एंड लेट मी नो। दिस स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रॉन्शियम एंड इट्स कंपाउंड इज करेक्ट। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। गलत। क्यों? ये आपके पास स्ट्रॉन्शियम है, ये बेरियम है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन द मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये आपके पास मैग्नीशियम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। देखिए यूनिट 10 की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने रिवाइज कर दी। स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट हैज लोअर थर्मल स्टेबिलिटी देन द कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम आ गया, दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। अब देखें पूरा यूनिट आपका 10 ही रिवाइज हो गया ग्रुप 2 एलिमेंट। स्ट्रॉन्शियम इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यस, रिड्यूसिंग एजेंट मीन it provide electron, it oxidize itself down the group. Metal can easily oxidize, they are becoming more reactive, so it is stronger oxidizing agent. तो देखिए it's not the marking scheme, it's all about the discussion. तो इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। चलें जी नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप कर रहे हो। आपको पता है ना पहले स्टेप में आपके पास HBr बनेगा और वो HBr दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन होगा, आपके पास Br2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। पहला जो रिएक्शन होता है ये एसिड बेस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ये इंफॉर्मेशन इस पेपर में तो नहीं पूछी लेकिन आगे किसी और में पूछी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +4 आपके पास हो गई और ब्रोमाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर रहा है। ये हमारे पास आ गया जी। अब आपके पास रिएक्शन अकर व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी अमोनियम आयन है दे प्रोवाइड OH नेगेटिव, दे एक्ट एज एन एसिड। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने? अमोनियम आयन दे एक्ट एज एसिड, अमोनिया इट एक्ट एज बेस। अगर मैं इसे रिवर्सिबल लिख दूं, एक्ट एज बेस। वैसे हीट पे रिवर्सिबल नहीं होता, ये रिलीज हो जाती है, बट वैसे तो अमोनियम आयन एसिड के तौर पर। डन हो गया, इक्वेशन लिख लीजिएगा, काम आएगी आपके पास जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एलिमेंट Y एंड Z बोथ आर इन पीरियड 3। Y हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब याद है आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे रट्टा लगाते हैं बस अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। नोबल गैसेस विल हैव द स्मॉलेस्ट, नो नॉट एट ऑल। एटॉमिक रेडियस होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। नोबल गैसेस में फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, उनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसे वंडरवाल रेडियाई कहती हैं, वो इन सबसे ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब है क्लोरीन होना चाहिए। ये चीज लाजमी रट्टा नहीं लगाना, नोबल गैसेस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता जी, इसलिए मैंने यहां पे डिटेल बता दी। आपके पास देयर आर ओनली 2 एलिमेंट इन पीरियड 3 विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन Z। तो इसका मतलब है ये फास्फोरस होना चाहिए। क्यों? फास्फोरस से नीचे क्लोरीन एंड आर्गन होता है, तो ये फास्फोरस PCl3 इज आवर ऑप्शन। आसान है, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट को आपने रिवाइज करना था, हो जाता जी। 1 gram of 4 compound of group 2 element thermally decompose. The residue of each decomposition is oxide and group 2 element. आपके पास the volume of gas is produced measured at room temperature and condition. Which substance produce the greatest volume? अब देखिए मैं यहां पे 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले नंबर पे अब हम यहां पे ना किसी स्पेसिफिक मेटल की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं हमारे पास ग्रुप 2 मेटालिक कार्बोनेट है।
जब आप मेटालिक कार्बोनेट को हीट करते हो तो मेटालिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपके पास ग्रुप 2 मेटालिक नाइट्रेट है। मेटालिक नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। आप बड़े क्लियरली देख सकती हैं कि नाइट्रेट में मोल ऑफ गैसेस ज्यादा है। नो डाउट नाइट्रेट का एमआर स्लाइटली ग्रेटर होता है, बट नंबर ऑफ मोल मच मोर ग्रेटर है। एक तो आपकी ऑप्शन नाइट्रेट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मोल का फार्मूला होता है मास ओवर एमआर। एग्जामिनर कह रहा है 1 ग्राम। अब जिसका एमआर स्मॉल होगा उसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 नाइट्रेट होना चाहिए, कार्बोनेट को एलिमिनेट कर दिया। मोल ज्यादा होने चाहिए यानी एमआर कम होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर स्ट्रोंशियम का, तो कैल्शियम का एमआर कम है, इसके मोल ज्यादा होंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। डन हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कैन फॉर्म द एसिड रेन, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन एंड दिस और फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 2 आपके पास रो आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट आपके पास और ये बेटा। अब देखिए बेटा आपको पता है पहले केस में वो हमसे पूछ रहा है कैटलिस्ट, ये हमारे पास होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसकी इक्वेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस NO में चेंज हो जाता है। ये स्टेप 1 है। NO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके NO2 दोबारा बना देता है। ये इक्वेशन भी याद रखनी है आपके। होमोजेनियस कैटलिस्ट है, सेम फिजिकल स्टेट है, ऑल ऑफ देम आर गैसेस। रिवीजन हो रही है? गुड, शाबाश। अब कैटलिस्ट तो ये आ गया ये। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो ऑब्वियसली हमें वाटर चाहिए। ये आपके पास इसका आंसर, इसमें कोई वो नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। Which statement about the mechanism of SN1 reaction of halogenोअल्केन is correct? पहले नंबर पे कह रहा है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, गप लगा रहा है, गलत आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहा है आपके पास 1 इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 2 मॉलिक्यूल, गलत है। क्यों? रटा नहीं लगाना। SN1 में 1 से मुराद ही यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन 1 रिएक्टेंट, यूनिमॉलिक्यूलर। 2 पे होता तो SN2 होता। इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड, यस आपके पास यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास SN1 में, SN1 आपको पता है ना टर्शियरी हैलोजेनोअल्केन देते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर हियर एंड स्टेबलाइज द कार्बन कैटायन। ये हमारे पास है। इंटरमीडिएट इज अनचेंज्ड, ये आपके पास गलत है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी? अनचार्ज, सॉरी, तो ये भी गलत है। चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। ये एग्जामिनर हमारे पास है जी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि ये पॉलीमर दिया हुआ है, इट्स डिस्पोजल हैजर्ड्स आपके पास। उसकी रीजन ये है कि टॉक्सिक गैसेस, याद रखिएगा जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं उनकी कंबस्टन पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। वैसे तो इसमें ClB है, HClB, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 डिफरेंट मोनोमर, यस। मोनोमर पता है कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? स्टार्ट करें फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से। सेकंड कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के बाद बॉन्ड को ब्रेक कर दें और ये आपके पास आ गया CH एंड H, CH एंड Cl। दूसरा आ गया CH एंड H एंड ओवर हियर इज CH एंड OH। अब इनके दरमियान आप डबल बॉन्ड बना लो, तो ये 2 डिफरेंट। द मोनोमर इज दिस इज रॉन्ग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करके वो समझते हैं 3 इज राइट, हालांकि इसकी पॉलीमराइजेशन करें ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपने तो ये आंसर नहीं लिखा ना? नहीं लिखे, गॉड शाबाश, यू आर चैंपियन। अब बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट कह रहे हैं मिथेनोइक एसिड हैज द एसिडिक प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन एडिशन इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। रट्टा नहीं लगाना। वैसे मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन का रिएक्शन विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, तो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मिथेनोइक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है।
प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर ये चीज 2-3 मरतबा पूछ चुका है। क्यों होता है भैया, इसको देखिएगा। अच्छा भैया, नेवर मीन फीमेल स्टूडेंट आर नॉट वाचिंग, दिस इज द जनरल टर्म, आप सारे मेरे चैंपियन हो, गुड, शाबाश। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से मिथानोइक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्रैक्टिकल के पेपर के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। डन हो गया, ठीक है। A2 के अंदर वैसे मिथानोइक एसिड और इथेन डाइओइक एसिड की ऑक्सीडेशन है। अब वो कह रहे हैं कि विच पेयर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, इसीलिए तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ये आपके पास नहीं है, इसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये आपके पास एस्टर है, नहीं है। ये कीटोन है, नहीं है। ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको नोट कर लें, फिर भूल नहीं जाना, प्रैक्टिकल के पेपर में सोच रहे हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है पेंटेन नाइट्राइल। याद रखिएगा, नाइट्राइल में सीएन को भी हम कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब है जो रिएक्टेंट है उसमें 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 5th कार्बन यहां से आएगा, तो हम सी एंड डी को इलिमिनेट करते हैं। हेलोजिनो अल्केन पोटाशियम साइनाइड से रिएक्ट करती हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड HCN से रिएक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास बी इज द राइट आंसर। ये चीजें लाजमी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस का है। यहां पे मिलके पहले हाइड्रोलिसिस को देखते हैं। ये एस्टर है, हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कलाइन कंडीशन। द की थिंग हाईलाइट कीजिएगा, अल्कलाइन कंडीशन है। आर एंड आर डैश एंड आर डबल डैश आर द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। देखिएगा, मैं यहां पे आपको हाइड्रोलिसिस बताता हूं। आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश। जब भी हाइड्रोलिसिस करती हैं, ये रूल याद रखिएगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं एसिडिक या बेसिक नहीं बता रहा, मैं एक जर्नलाइज्ड बता रहा हूं। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रा मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ये देखिएगा, हमने इन बॉन्ड को ब्रेक किया। ये जो आर सी डबल बॉन्ड हुआ है पार्शियली नेगेटिव, ये इसके साथ मिलेगा, और ये आर डबल डैश ओ पार्शियली नेगेटिव, ये इस एच के साथ मिलेगा। तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है आर डैश सी डबल एच, दूसरा बनता है आर डबल डैश ओ एच। अब चूंकि अल्कलाइन कंडीशन है, अल्कली है, सो दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव एंड इट चेंज इनटू आर डैश सी डबल ओ नेगेटिव प्लस H2O एंड दिस वन आपके पास। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगी? यहां पे आपने देखना है कि हमारे पास चूंकि अल्कलाइन कंडीशन है, तो हमारे पास ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मैंने फुल डिटेल में आपको बकायदा करके भी बता दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड कैन नॉट ऑक्सीडाइज? बोल्ड करके लिखा हुआ है, बी केयरफुल, कैन नॉट ऑक्सीडाइज with potassium dichromate but does react with the sodium metal। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन के लिए OH होना चाहिए, which may be OH of alcohol, OH of carboxylic acid, OH of आपके पास वाटर हो सकता है। कैन नॉट ऑक्सीडाइज, इट मीन आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। तो ये ए इज द ऑप्शन। वैसे ये सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, और ये दोनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, दे कैन ऑक्सीडाइज। तो ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ब्यूटानोन रिएक्ट विद अल्कलाइन आयोडीन। आपको पता है ना, आपके पास ये ब्यूटानोन है CH3C। इसकी ना कंप्लीट इक्वेशन भी आनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आना चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन में इट रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ आयोडीन, 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है CHI3 सॉलिड प्लस CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपके पास आ जाता है 3 मोल ऑफ H2O प्लस 3 मोल ऑफ NaI। ये मैं अपने स्टूडेंट को फुल डिटेल में इक्वेशन बताता हूं, इसकी डेरिवेशन और ये सारी की सारी चीजें। एनीहो, हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सेस क्यों? आपने इन आयन को रिप्लेस करना है। जब आप एक्सेस ऐड करोगे, आपको पता है ना, ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो ये CH3 CH2 COO नेगेटिव होगा,
जब आपने एसिड ऐड किया H पॉजिटिव आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास प्रोपानोइक एसिड आ गया। जी चैंपियंस, इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा। गुड, शाबाश, डन हो गया। लिस्ट आपके पास गिवन है, आपके पास एग्जामिनर कह रहा है विच रिएजेंट एडेड टू इथेनॉल रैपिडली प्रोड्यूस्ड ए गैस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मीन एसिडिक गैस होनी चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड के साथ कोई एसिडिक गैस नहीं बनती व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद अल्कोहल। आपके पास HCl के केस में वाटर बनता है, SOCl2 के केस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, PCl5 के केस में HCl। तो हमारे पास 3 and 4 D इज द ऑप्शन। बाय द वे ये चीज याद रखिएगा, SOCl2 की जो रिएक्शन होता है विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस हैलोजिनो अल्केन इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। ये छोटी छोटी चीजें लाजमी ज़हन में रखनी है। बच्चे इस क्वेश्चन में ट्रैप हो गए थे, हम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्वेश्चन है आपके पास 4 ड्रॉप ऑफ 1 क्लोरो 1 ब्रोमोब्यूटेन 1 आयोडोब्यूटेन पुट सेपरेटली इनटू 3 टेस्ट ट्यूब 1 cm³ of aqueous silver nitrate at 60 degrees Celsius. In each case hydrolysis occur, और आपके पास ये है प्रेजेंट। रेट द फॉर्मेशन, आपको पता है सबसे स्पीड में हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बने। अब बच्चे यहां पे सॉल्युबिलिटी इन एक्वस अमोनिया की डिस्कशन में चले जाती हैं। एक्वस अमोनिया तो हमने कहीं पे ऐड ही नहीं किया, वी आर टॉकिंग अबाउट रेट, किसमें स्पीड से हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे, जिसमें बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। बॉन्ड किसमें जल्दी ब्रेक होगा? आयोडीन में। क्यों? कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सो दिस बॉन्ड ब्रेकिंग अकर वेरी रैपिडली। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, तो बॉन्ड एनर्जी को देखना है। द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज इज द आंसर। मैं बाकी भी बताता हूं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद दैट। सॉल्युबिलिटी हम एक्वस अमोनिया ही ऐड कर रहे। RX की बॉन्ड पोलैरिटी अगेन हैज नथिंग टू डू। ये बेटा आपके पास ए इज द आंसर। वैसे नॉर्मली बॉन्ड पोलैरिटी अगर आपके पास डिक्रीज हो तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। ये एक जनरलाइज चीज मैं आपको बता रहा हूं, आगे काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपानोइक एसिड है रिएक्ट विद LiAlH4। आपको पता है LiAlH4 हमेशा ड्राई ईथर में यूज करते हैं। अगर आपने एक्वस यूज किया LiAlH4 को, एक्वस गौर से सुनिएगा, पेपर में थ्योरी में 2-3 मरतबा आ चुका है, तो आपके पास LiOH एक्वस प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसलिए ये हमेशा ड्राई ईथर में यूज करते हैं। बाय द वे आपके पास प्रोपानोइक एसिड की जब आप रिडक्शन करोगे तो आपके पास कंपाउंड आ जाएगा प्रोपेन 1 ओल। मिथेनोइक एसिड के साथ आप रिएक्शन करा। अच्छा, पहले नंबर पे तो प्रोपेन 1 ओल जब हम कह रहे हैं तो सी और डी को हमने इलिमिनेट कर दिया। अब मिथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा रही हैं विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो ये बेटा आपके पास मिथेनोइक एसिड है। एक मिनट जी, मिथेनोइक एसिड हम बनाते हैं HC डबल बॉन्ड OH। आपको पता है ना, एसिड से OH, अल्कोहल से H रिमूव करते हैं, एस्टर फॉर्मेशन होगी प्रोपाइल मिथेनोएट। कौन सी ऑप्शन है? बी इज द राइट ऑप्शन। गुड, शाबाश, जिंदाबाद बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में वो हमें कह रहे हैं कि CH3Cl क्लोरीन के साथ मिक्स्ड रेडिएटेड इंफ्रारेड आपके पास यूवी लाइट है, विच कंपाउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। ये देखिएगा CH3Cl है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा प्रोपगेशन स्टेप में तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें ये CH2Cl फ्री रेडिकल एक और CH2Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देगा? सी ऑप्शन बना देगा। हाइड्रोजन कभी भी नहीं बनता, अल्कीन फॉर्मेशन नहीं होती आपके पास। और यहां पे उसने कहा टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप में HCl नहीं बनता। वैसे HCl बनता है बट HCl इज नॉट फॉर्मिंग इन द टर्मिनेशन स्टेप। तो ये CH2Cl टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है? व्हेन फ्री रेडिकल कंबाइन विद ईच अदर चेंज इनटू द प्रोडक्ट।
नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोपेन 1-ol डिहाइड्रेटेड, जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे तो ये बेटा हमारे पास CH3 CH CH2 किस में चेंज हो गया, प्रोपीन में चेंज हो गया। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट आपके पास ब्रोमीन ऐड कर रहे हो। व्हेन यू विल ऐड ब्रोमीन तो ऑब्वियसली वन Br विल अटैच विद वन कार्बन, अदर विल अटैच विद द सेकंड कार्बन, तो ये आपके पास आ जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। तो आपके पास इसमें कौन सी ऑप्शन आ गई, डी। अच्छा वैसे आपको एक चीज बता देता हूं, ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, Br2 ऐड कर रही हैं, 2 Br होने चाहिए ये ऑप्शन, और दोनों Br एक कार्बन के साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियसली एक के साथ दूसरा दूसरे के साथ अटैच होगा। डन हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाजमी गौर से पढ़िएगा, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अल्केन मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे, S रिएक्ट विद आपके पास क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली 2 डिफरेंट मोनोक्लोरोअल्केन, 2 डिफरेंट इज द की वर्ड, 2 डिफरेंट। ये both monochloroalkane react with hot potassium hydroxide, elimination reaction होगा, same alkene, same is the keyword, सेम को हाईलाइट कर देंगे डिफरेंट कलर से, सेम अल्कीन टी, नथिंग एल्स, नो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टी व्हेन इट रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड, कितनी चीजें एक साथ पूछ ली भैया इसने जी, ओके डोंट वरी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। 2 ऑप्शन है C4H10 के, पहली ऑप्शन हमें नहीं पता, हम यहां पे लिख देते हैं CH3 CH2 CH3, हम कहते हैं लेट से ये है। आप इसका क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करोगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है CH3 CH2 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 Cl, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है CH3 CH2 HCl CH3। आप जब इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहलिक के साथ, इथेनोलिक, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। वैसे नॉर्मली हम डबल बॉन्ड नहीं दिखाते, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां पे लिखा है। इस केस में जब आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, इन एक्चुअली 3 आपके पास बनती हैं। कैसे, एक तो हम 1 कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लें, 2 3 एंड 4। आपको पता है ना, ये इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इलिमिनेशन रिएक्शन में वी रिमूव हैलोजन फ्रॉम 1 कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट। तो अगर तो आप यहां से 1 कार्बन से रिमूव करोगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन अगर आपने 2 कार्बन से रिमूव किया, सॉरी 3 से, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्यूटूइन बनेगा। वैसे ब्यूटूइन सिस और ट्रांस दोनों हो सकता है, तो एक्चुअली 3 अल्कीन बने। एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि ओनली सेम अल्कीन एंड नो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखो मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, नो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है हमारा अल्कीन ये नहीं है। ओके, अब ये अल्कीन नहीं है, फिर क्या होगा, अब हम आ जाते हैं ब्रांच की तरफ, CH3 CH3 CH3NH, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं उसी तरीके से, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो आपके पास एक प्रोडक्ट ये आ गया CH3 CH, यहां पे हम लिख देते हैं CH। वैसे इन तीनों में से किसी के साथ भी आप क्लोरीन अटैच कर दें, इट विल बी द सेम थिंग। दूसरे केस में हम इस सेंट्रल के साथ अटैच कर देते हैं, ये आपके पास आ गया CH3 CH3 एंड Cl। बाय द वे, इन दोनों कंपाउंड का जब आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, इस कंपाउंड का आप रिएक्शन करा रहे हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, तो पता है हम क्या करते हैं, वी रिमूव हैलोजन फ्रॉम 1 कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड ओवर हियर इज CH3। इस केस में जब आप रिएक्शन कराओगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
इन इथेनॉल हीट अंडर रिफ्लेक्स हम करते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन, हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन, हाइड्रोजन इससे जिस मर्जी से हटाएं, यू विल हैव द सेम प्रोडक्ट। ये हमारे पास अब आपके पास अल्कीन आ गया। अब इस अल्कीन का जब हम रिएक्शन कराएंगे हार्ड कंसेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी करेंगे, फुल डिटेल बता दी मैंने आपको। अब इस अल्कीन का हम रिएक्शन करा रही हैं विद हार्ड कंसेंट्रेटेड KMnO4। कौन सा अल्कीन है? CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नीट प्लस हीट, डबल बॉन्ड ब्रेक कर लिया, CH2 आपके पास चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, द रेस्ट वन विल चेंज इनटू कीटोन। याद रखिएगा, कार्बन एटम विदाउट हाइड्रोजन चेंज इनटू कीटोन, वन हाइड्रोजन एटम हमारे पास चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, टू हाइड्रोजन एटम ये बेटा हमारे पास चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये आपने वर्किंग देख ली। अब यहां पे हम आ जाते हैं तो आपके पास बी इज द आंसर। देखिए मैंने फुल डिटेल में आपको वर्किंग बता दी। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसिडरेड, बहुत आसान है, दो कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है, आपके पास दोनों Br सेम कार्बन के साथ अटैच्ड हो। सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। सिस ट्रांस के लिए कंपलसरी है कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड मस्ट बी बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप। हाँ, इसका हम पोजिशनल आइसोमर्स बना लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे Br, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे Br। ये 1,1 डाइब्रोमो है, ये 1,2 डाइब्रोमो है, ये दोनों आपस में क्या आ गया? पोजिशनल। क्या याद करेंगे जी? ये सिज है बाय द वे, इसका हम ट्रांस भी बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन Br एंड हाइड्रोजन। पता है आप लोगों को जो साइक्लिक होती हैं दे आर ऑलवेज सिस, साइक्लिक अल्केन, और वैसे साइक्लिक अल्केन सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन ऑफ आइसोमर्स की वीडियो को लाजमी देखिएगा, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ये हमारे पास बाय द वे ऑप्शन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। विच कंपाउंड एग्जिबिट द स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स के लिए कंपलसरी है या तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए या कायरल कार्बन होना चाहिए। 1,1 डाइक्लोरो में कोई कायरल नहीं है, ये प्रोपीन है, इसमें कोई कायरल नहीं है, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपीन, ये देखिएगा। अच्छा, प्रोपीन में ना डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, एक और दो, एक है उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ये 1 पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पे ये जो सेकंड वाला कार्बन है दैट इज द कायरल कार्बन। 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मास स्पेक्ट्रम ऑफ CH3Cl। आपके पास M पॉजिटिव 50 आपके पास है, रिलेटिव अबंडेंस इज 18 और 52। अब आपको पता है ना हमारे पास M एंड M+2, अगर आपके पास क्लोरीन है फॉर क्लोरीन तो आपके पास एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37, 35 इज 75%, ये 25% और 3:1, 3:1। देखो वन ऑफ देम इज 18, अदर इज X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जी बी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट मी नो योर